गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस पीरियड में हम एक्सरसाइज 9.1 जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज इस चैप्टर में पर आधारित है, जो आपके टेक्स्ट बुक में है, उस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स को यहाँ हम सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन फर्स्ट, पहले क्वेश्चन फर्स्ट, एक क्वेश्चन सेकंड है। पहले क्वेश्चन फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पूछा है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट्स। जो पॉलिनोमियल्स या जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको दिए गए हैं उनके टर्म्स और कोएफिशिएंट्स के बारे में आपको लिखना है। तो ये जो है पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम लिखेंगे 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z²। तो ये है, आपको क्या करना है, टर्म्स और उनके कोएफिशिएंट्स के बारे में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड में टर्म्स लिखेंगे और एक साइड में कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। तो प्रत्येक एग्जांपल में हम इस प्रकार करेंगे। तो ये कोएफिशिएंट्स, तो ये टर्म क्या है, कितने टर्म्स है इसमें, 3 टर्म है, 4x² y²। तो यहाँ जो टर्म है x² y² का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, 4 है, तो यहाँ है कोएफिशिएंट 4। सेकंड टर्म कौन सी है, -4x² y² z²। ये सेकंड टर्म है, तो साइन के साथ देना है। एक बार याद रखना, बहुत सारे बच्चे साइन नहीं लिखते, जो भी है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन के साथ देना है। तो यहाँ कोएफिशिएंट क्या होगा, -4। और तीसरी टर्म है z²। तो यहाँ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो आपको इस प्रकार लिखना है। एक साइड में हम टर्म्स लिखेंगे और एक साइड में क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड जो है, सेकंड एग्जांपल में इस प्रकार लिखा है, सेकंड x/2 प्लस y/2 माइनस xy, इस प्रकार है। तो एक्चुअली हम एक साइड में लिखेंगे टर्म्स और दूसरे साइड में कोएफिशिएंट, तो उनके कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे टर्म्स कौन है, टर्म पहली टर्म क्या है, x/2 है। x/2 का मतलब क्या होता है, 1/2x। इस प्रकार लिख सकते हैं ना, 1/2x एंड x/2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना, तो 1 × x x/2, या इसको 1/2x आप इस प्रकार लिखो। कोएफिशिएंट क्या हुआ, 1/2 हुआ कोएफिशिएंट। फिर सेकंड टर्म कौन सी है, y/2। y/2 का मतलब क्या होता है, 1/2y, यानी कोएफिशिएंट क्या है, 1/2। तीसरी टर्म कौन सी है, -xy। यहाँ कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 होगा इधर, मतलब -1 होगा, तो यहाँ कोएफिशिएंट है -1। तो इस प्रकार आपको कोएफिशिएंट्स और वेरिएबल मिलाते टर्म बनती है। तो आपको टर्म पहचाननी है, साइन के साथ लिखनी है, और उनके कोएफिशिएंट्स जो है वो भी लिखने हैं। अब तीसरा एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ 3 एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल देखेंगे। तीसरे एग्जांपल में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है 3 - pq + qr - rp। अब यहाँ तो टर्म जो है, यहाँ वैसे 4 टर्म है। एक टर्म है 3, दूसरी टर्म है -pq, तीसरी टर्म कौन सी है, qr, और चौथी टर्म आपको दी हुई है -rp। ये टर्म है, लेकिन यहाँ 3 जो है इट इज कांस्टेंट टर्म। वो क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, तो 3 की वैल्यू तो कोई चेंज होगी नहीं। 3 मींस 3, इसलिए इसको कोएफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कौन सी टर्म है, अगर आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो ये कौन सी टर्म लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म है। तो टर्म 3 है तो 3 ही रहेगा, 3 चेंज होने वाला नहीं। फिर -pq, मतलब यहाँ 1 है, मतलब -1 है, तो -pq का कोएफिशिएंट क्या है, -1। qr का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1, क्योंकि यहाँ 1 होगा। जिस टर्म में मल्टीप्लाई के लिए कोई नंबर नहीं है, मतलब वहां 1 × है, 1 × qr मींस qr, सो 1 इज देयर। -rp मतलब -1 × rp, -rp का मतलब क्या होगा, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है -1 × rp, यानी -rp, तो कोएफिशिएंट क्या हुआ, -1। तो इस प्रकार आप टर्म्स और उनके कोएफिशिएंट्स को लिख सकते हैं। एक साइड
टर्म्स लिख लेना और उसके साइड में उसके आगे कोएफिशिएंट्स लिख लेना है। या तो आप इस प्रकार एरो भी दिखा सकते हैं, इस एरो का भी यूज कर सकते हैं, इस प्रकार भी आप दिखा सकते हैं कि कौन सी कोएफिशिएंट्स कौन सा है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां क्या पूछा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, which polynomial do not fit in the categories। और इन तीन कैटेगरीज में कौन सा पॉलिनोमियल फिट नहीं होता। मतलब मोनोमियल मींस सिंगल टर्म, मतलब जिसमें एक ही टर्म हो। आप ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। बाइनोमियल मींस जिसमें दो टर्म्स है, ट्राइनोमियल मींस जिसमें तीन टर्म्स है, और तीन से ज्यादा अगर टर्म्स होगी तो इस कैटेगरी में फिट नहीं होगा। इन तीनों के जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इस कैटेगरी में वो फिट नहीं होगा। तो अब यहाँ कितनी टर्म्स है, टर्म्स कैसे हम अलग अलग करेंगे, जब वो एक दूसरे को प्लस और माइनस से कनेक्ट करते हैं तब तो वो अलग अलग टर्म्स होती है। जैसे अगर मैं यहाँ इस प्रकार लिख लेता हूं, जैसे कुछ एग्जांपल्स का डिस्कस करेंगे। अगर मैंने इस प्रकार लिखा 2xy z, तो ये तो दोनों में ये हुआ, इसमें वेरिएबल तीन है लेकिन ये टर्म क्या है, ये की टर्म है। लेकिन अगर मैं इसको इस प्रकार लिखता हूं 2x + y + z या 2x, तो ये अभी 1 सेकंड एंड थर्ड, अब ये तीन टर्म्स हो गई क्योंकि वो एक दूसरे को प्लस से कनेक्ट की गई है। तो आपको समझना है कि किस प्रकार टर्म्स हम पहचान सकते हैं। तो ये अलग अलग टर्म्स हो गए, ये भी टर्म है, यहाँ तीन टर्म है, यहाँ एक ही टर्म है, यहाँ भी तीन वेरिएबल है, यहाँ भी तीन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ एक ही ऑपरेशन है प्रोडक्ट, तो ये सिंगल टर्म हो गई, ये मोनोमियल हो गया, यहाँ तीन टर्म है इसलिए ट्राइनोमियल हो गया। अब इस एग्जांपल में कितनी टर्म्स है, दो टर्म्स है, इसलिए ये कौन से कैटेगरी में जाएगा, बाइनोमियल। ये क्या होगा, बाइनोमियल। अब यहाँ पर सिंगल टर्म 1000 एक ही टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, आप उसको मोनोमियल बोल सकते हैं, मोनोमियल, या उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, या क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। एक ही टर्म है वो 1000, दैट इज कांस्टेंट टर्म। अब ये जो है 1 2 3 4 कितने टर्म्स है, इसमें तीन टर्म्स है, तो ये मोनोमियल हो ही नहीं सकता, बाइनोमियल हो नहीं सकता, ट्राइनोमियल हो नहीं सकता, क्योंकि तीन से ज्यादा टर्म है, इसलिए ये इस कैटेगरी में फिट नहीं होता। सो डू नॉट फिट इन द कैटेगरी, इसको क्या लिखेंगे, डू नॉट फिट इन द कैटेगरी, इन द कैटेगरी। फिर ऐसे तो बहुत सारे टर्म्स हो सकती है, दो से ज्यादा भी टर्म्स हो सकती है ना। तो फिर जब इस प्रकार की टर्म्स हो सकती है, फिर हम उनको एक ही नाम देते हैं, ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल्स है, ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल्स है। डू नॉट फिट इन द कैटेगरीज। फिर एक फोर्थ नंबर का एग्जांपल, कितनी टर्म्स है इसमें, 1 2 3 अलग अलग टर्म्स है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। देन फिफ्थ नंबर का एग्जांपल, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 2 टर्म्स आर देयर, इसलिए ये कौन से कैटेगरी में जाएगा, बाइनोमियल में जाएगा। फिर यहाँ कितनी टर्म्स है, 1 2 3 अलग अलग है ना, इसलिए तीन टर्म्स है, इसलिए इसकी कैटेगरी क्या होगी, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 2 3 टर्म्स है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। उसके बाद यहाँ कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। तो दो टर्म्स है तो बाइनोमियल, सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, 3 टर्म्स है तो बाइनोमियल, तीन से ज्यादा टर्म्स है तो वो उस कैटेगरी में फिट नहीं होता है। यहाँ कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डू नॉट फिट इन द कैटेगरी। ये कैटेगरी में फिट, डू नॉट फिट, इतना भी लिखा तो लिख देगा, डू नॉट फिट, इसमें फिट नहीं होगा इन द कैटेगरी, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के कैटेगरी में फिट नहीं होता। लेकिन ये सभी हमारे लिए क्या है, पॉलिनोमियल्स। क्या है ये, पॉलिनोमियल्स, ये सभी हमारे लिए पॉलिनोमियल्स है। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इस प्रकार जो कैटेगरीज में आपको क्लासिफाई करना है
एक कॉमन नाम दे देंगे जिसे क्या कहेंगे हम, पॉलिनोमियल्स। तो ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल्स। इसी एक्सरसाइज में और बहुत सारे एग्जांपल्स हमें डिस्कस करने हैं। जैसे कि नेक्स्ट जो में एग्जांपल नंबर 3 है, उसमें आपको ऐड द फॉलोइंग दिया है। क्वेश्चन 3 ऐड द फॉलोइंग। तो एडिशन करनी है, कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे। ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए माइनस ए। एक एग्जांपल यहां पे सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल यहां लिख के रखते हैं। ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस ए सी। ये एग्जांपल क्या करेंगे, पहले तो हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि उससे हमें पता चलेगा। अभी ये एडिशन ही करनी है, इसलिए कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। बी सी माइनस सी ए देन सी ए माइनस ए, ये है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, मतलब जो एग्जांपल दिया वो एक सिस्टमैटिक वे से लिख दिया। अब क्या है कि मैं ब्रैकेट निकालूंगा तो ऊपर की टर्म आ जाएगी, लेकिन इस प्रकार लिखने से सिस्टमैटिक वे से हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब यहां से हम एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा समझो। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को निकालेंगे। ब्रैकेट को निकालने से ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए। अब क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। जो लाइक टर्म्स होती है उनको कलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं। तो ए बी है, साइन देखना लेकिन बहुत जरूरी होता है, साइन को ध्यान में रखना। ए बी यहाँ है माइनस ए बी, तो ये माइनस ए बी हो जाएगा। फिर सेकंड है माइनस बी सी, और कहा ये प्लस बी सी साथ में है। फिर है माइनस सी ए और प्लस सी ए। तो अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन हमने लाइक टर्म्स को कलेक्ट किया। ए बी माइनस ए बी, जीरो ए बी, माइनस बी सी प्लस बी सी, जीरो बी सी मतलब माइनस 1 प्लस 1। फिर माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस 1 प्लस 1, जीरो ए सी, जीरो सी ए मतलब ए सी, दैट इज जीरो। तो ये सभी टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाती है और इसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। आप अगर हम लाइक टर्म को कलेक्ट नहीं करना चाह रहे तो आप यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। ए बी माइनस ए बी कैंसिल, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, माइनस सी ए प्लस सी ए कैंसिल, सो वी गेट जीरो। तो आपको ये एक दो टर्म्स भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सिस्टमैटिक वे से जाना है तो हमें ये करना पड़ेगा जिससे कि हमारे मिस्टेक्स नहीं हो। और एक बार जब हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब हम अच्छी तरह तैयार हो जाते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग को बहुत डायरेक्ट अगर जंप लेते हैं तो फिर गलतियां कर देते हैं बहुत सारे बच्चे। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे इस एग्जांपल को हम उसी प्रकार करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी, ये है। फिर इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। फिर हम कलेक्ट करेंगे लाइक टर्म्स को। कलेक्ट लाइक टर्म्स क्या मिलता है देखो, या बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली भी लिखते सर ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार वगैरह, लेकिन कलेक्ट करने से बहुत आसान हो जाता है। तो ये ए है और कहीं पर है क्या ए, एक जगह पे है, तो इसलिए माइनस है। फिर माइनस बी है और कहीं है क्या, ये प्लस बी है, प्लस बी है। फिर प्लस ए बी है और है ये भी नहीं है, फिर बी तो चला गया। फिर माइनस सी है, माइनस सी और कहीं है ये प्लस सी है। फिर प्लस बी सी है तो प्लस बी सी लिखेंगे। फिर प्लस ए सी, प्लस ए सी लिखेंगे। अब हमने क्या किया, सभी टर्म्स को कलेक्ट कर लिया। अब ए माइनस ए जीरो, माइनस बी प्लस बी जीरो, प्लस ए बी आ गया, मतलब ए माइनस सी प्लस सी जीरो। फिर क्या बचेगा, प्लस बी सी प्लस ए सी, या फिर आप यहीं पे डायरेक्ट कैंसिल कर दो, ए माइनस ए कैंसिल,
माइनस बी प्लस बी कैंसल, मतलब जीरो, माइनस सी प्लस सी कैंसल, और क्या बचा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, मतलब ये स्टेप करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करो, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करो और फिर सॉल्व करो। लेकिन कलेक्ट करते समय साइन के साथ कलेक्ट करना वो भी बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वहां पर भी गलती कर देते हैं, नहीं बहुत फास्ट में हो गया सर, तो सिली मिस्टेक है, नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा इससे, इसीलिए पहले ही बड़े ध्यान से करना है। तो ये सब बातें जब भी हम पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं तो ध्यान में रखनी है। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, थर्ड नंबर का एग्जांपल। थर्ड नंबर में पूछा है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 देन 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q², इसे सॉल्व करना है। क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे इस प्रकार। तो हम इस प्रकार लिखेंगे 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 एक ब्रैकेट प्लस सेकंड ब्रैकेट में 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। ये मैं ब्रैकेट आपको इसलिए लगा के बता रहा हूं क्योंकि आप डायरेक्टली फर्स्ट प्लस सेकंड डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे से स्टार्ट करने के लिए मैं आपको ब्रैकेट का यूज करने के लिए बोल रहा हूं, और वो भी एडिशन है। सबट्रैक्शन के लिए तो लगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम सेकंड ब्रैकेट को सबट्रैक्ट करते हैं तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए उस समय तो लगाना ही पड़ेगा ब्रैकेट, इसलिए पहले से इस प्रकार की आदत हमें रहनी चाहिए। फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 साइन तो चेंज नहीं होगा किसी का, प्लस 7pq माइनस 3p² q², क्योंकि एडिशन ही करना है। फिर कलेक्ट करेंगे लाइक टर्म्स को, 2p² q² यहाँ माइनस 3p² q², देन माइनस 3pq फिर प्लस 7pq, फिर क्या है प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5, मतलब सभी टर्म्स जो है 1 2 3 4 5 6 आ गए। अब हम लाइक टर्म्स को अंडरलाइन करेंगे, 2 माइनस 3 माइनस 1p² q², तो माइनस p² q² लिखेंगे, माइनस 3 प्लस 7 प्लस 4, साइन के साथ बोलना भी है, और जब हम साइन के साथ बोलते हैं तो गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं साइन के साथ लिखूंगा माइनस 3 प्लस 7 प्लस 4, तो लिखा मैंने प्लस 4pq, ये pq है, तो साइन के साथ बोलो गलती नहीं होगी, प्लस 4 प्लस 5 प्लस 9, तो ये है आंसर। तो इस प्रकार आप आंसर यहां लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, उसमें फोर्थ नंबर का एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, l² प्लस m² प्लस n² प्लस l² और 2lm प्लस 2ml प्लस 2nl। तो इन सभी का हमें क्या करना है, इन सभी चार पॉलिनोमियल है, चारों को हमें ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे l² प्लस m² प्लस m² प्लस n² प्लस n² प्लस l² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो ये सिस्टमैटिक वे से हमने क्या किया, अभी इनको लिख लिया है, एक सिस्टमैटिक वे से लिख लिया है। अब हम ब्रैकेट को निकाल लेंगे, l² प्लस m² प्लस n² प्लस n² प्लस n² प्लस l², तीसरा ब्रैकेट प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ये हो गया। फिर कलेक्ट करेंगे लाइक टर्म्स को, या डायरेक्ट भी आप एडिशन कर सकते हो, लेकिन कलेक्ट करें तो अच्छा है, कलेक्ट लाइक टर्म्स। फिर लाइक टर्म्स को कलेक्ट किया, ये है l² के साथ प्लस l², ये आ गया। फिर प्लस है m² के साथ क्या होगा, प्लस m², फिर l² साथ साथ में है प्लस l²,
ये सभी आ गए 1 2 3 4 5 6, जो बचा वो लिख लेंगे 2lm प्लस 2mn प्लस 2nn, फिर l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 2l स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2m स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2en। तो अब तो ये कोई लाइक टर्म्स इसमें है नहीं, इसमें ज्यादा से ज्यादा एक काम हो सकता है कि 2 जो है वो कॉमन निकल सकता है। 2 अगर ब्रैकेट में बाहर निकाला तो अंदर क्या होगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस lm प्लस mn प्लस n। लेकिन आप इस प्रकार में रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार आप इन एग्जाम्पल्स को जो है आपके नोटबुक में भी क्लास वर्क में इन एग्जाम्पल्स को, जो एग्जाम्पल्स इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको भी सॉल्व करना है। यही एग्जाम्पल सॉल्व करके देखो आपसे आपका आंसर करेक्ट आता है या नहीं, और चेक करो अगर करेक्ट आता है नहीं आता है, फिर आपको अच्छा कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप हो